सब आपको भी इसी पर शामिल गुफ्तगू कर लें। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ही मौजज़ात से भरपूर है। डॉक्टर साहब भी इस बारे में बता रहे थे, लेकिन मेराज शरीफ का जो वाक़या है उसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए थे और जिस स्पीड के साथ वो गए थे, साइंसदान आज भी उस पर तहकीक कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो स्पीड ऑफ लाइट को हम उसके मयार तक पहुँच सके, आज तक हम पहुँच नहीं सके। ज़रा उस वाक़े को बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। मौजज़ात के हवाले से मैं चंद बातें उसूली अर्ज़ करूँगा ताकि इस अक़ीदे को, इस नज़रिए को समझना आसान रहे। मौजज़ा जो होता है बज़ाहिर नबी का जिस्म नज़र आता है, लेकिन पीछे अल्लाह का हुक्म होता है। सुभान अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजज़ात हैं उनका शुमार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग इंसाइक्लोपीडिया तरतीब दे रहे हैं, दिए भी हैं, लेकिन अगर उसूली बात को हम समझें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का शुमार नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जो वली होता है उस वली की जो करामत होती है वो उसके नबी का मौजज़ा होती है। सुभान अल्लाह। जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो उम्मती था आसिफ बिन बरखिया, जिसने बिल्कीस के तख्त को आंख झपकने की देर में हाजिर किया, ये करामत है, लेकिन हकीकत में ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। क्योंकि आसिफ बिन बरखिया ये उम्मती हैं, उम्मती की करामत उसके नबी का मौजज़ा होती है। इसी तरह 1,24,000 अम्बिया जो हैं वो अपनी अपनी कौम के नबी हैं, लेकिन हमारे नबी के उम्मती हैं जी। तो जब वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बने तो उनके तमाम मौजज़ात दर हकीकत हमारे नबी के मौजज़ात हैं। तो जब वो सारे मौजज़ात हमारे नबी के मौजज़ात हैं तो फिर शुमार तो नहीं हो सकते। बिल्कुल। और दूसरी बात कि क़यामत तक आने वाले वलियों की जितनी करामतें होंगी वो सारी हमारे नबी के मौजज़ात हैं। क्या बात। तो इसलिए क़यामत तक तमाम वलियों की करामात हमारे नबी के मौजज़ात में शामिल होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का शुमार ही नहीं किया जा सकता। इसी को शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने यूँ कहा है कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यदे बेज़दारी आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न एक मौजज़ा है, ईसा अलैहिस्सलाम का दम करना और फिर मुर्दे का ज़िंदा हो जाना या बीमार का ठीक हो जाना ये भी एक मौजज़ा है, और मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ बगल में डाल के निकालना और उस हाथ का सूरज की तरह चमकदार होना ये भी मौजज़ा है। इन मौजज़ात का ज़िक्र करके फरमाते हैं कि आँच खूबा हमादारन, सारे अम्बिया जितने मौजज़ात रखते हैं, ए मेरे महबूब नबी आप तन्हा वो सारे मौजज़ात रखते हैं, क्योंकि सब के मौजज़ात हकीकत में वो आपके मौजज़ात हैं। अब समझिए इस बात को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से आसमानों पे जा रहे हैं। अब लोग ये कहते हैं कि जी ये अकल में नहीं आता, आप कोई मौजज़ा बयान करेंगे तो आज कल के दौर में ये ज़्यादा इस बात को उछाला जा रहा है कि देखो जी अकल नहीं मानती। भाई हमने अकल का कलमा नहीं पढ़ा, हमने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा है। तो अल्लाह ने जो फरमा दिया, चाहे अकल माने या ना माने, वो हक़ है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया या आपने जो फरमा दिया वो अकल में आए या ना आए वो बरहक है। इसलिए किसी मौजज़े के बारे में ये कह देना कि अकल नहीं मानती, ये ख़तरा है कि बंदे का ईमान न चला जाए, क्योंकि मौजज़ा कहते ही उसे हैं जो अकल में ना आए। बिल्कुल ऐसे। अगर हर बंदा वो काम कर सकता हो तो फिर मौजज़ा कैसा हुआ? बिल्कुल सही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सेकंड में ज़मीन से 7वें आसमान पे पहुंचते हैं और वहाँ से फिर सिदरतुल मुंतहा जाते हैं, वहाँ से अर्श मौला पे जाते हैं, जन्नत की सैर करते हैं, दोज़ख को देखते हैं, और वहाँ जितनी अल्लाह ने मखलूक़ात बनाई हैं उन सारी मखलूक़ात का इहाता करके और उनका ज़िक्र करके उनको देख कर आप दोबारा वापस तशरीफ़ लाते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि अकल नहीं मानती, अबू जहल भी उन्हीं में से था। उसने कहा था कि अकल नहीं मानती, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़यामत तक आने वाले इंसानों को पैगाम दे दिया। जब अबू जहल ने कहा कि आपके दोस्त ने इस तरह की बातें की हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जवाब ये था
अकल तो नहीं मानती, लेकिन जब मेरे नबी ने कहा तो सच कहा है। इसका नाम ईमान है कि मेरे नबी ने जो कहा वो सच है, चाहे अकल में आए चाहे ना आए। अभी नाज़रीन हमें ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और डॉक्टर साहब अब आपको अगर शामिल गुफ्तगू कर लें, वैसे तो बेशुमार मौजूदात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक़ुल क़मर का जो वाक़या है, अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए कि वो वाक़या क्या था, कब रूनुमा हुआ और क्या उस मंजर कशी ज़रा कर दें। जैसे क़िबला मुफ्ती साहब ब्रेक पे जाने से पहले फरमा रहे थे कि आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा जो एक मसला पेश किया जाता है, वो ये कहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ अकल से जो है वो नहीं मानी जा रही, अकल उसको कबूल नहीं करती। तो जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मुइज़ा होता ही ऐसे अमल का नाम है जिसे अकल कबूल ना कर रही। और दूसरी बात, हम इसे क्यों मानते हैं अगर अकल नहीं कबूल कर रही? तो भाई ये जो दीन इस्लाम से हमारी वाबस्तगी है ना, ये हमारी वाबस्तगी नज़रियाती नहीं है, हमारी इसके साथ वाबस्तगी एतकादी है जी। अकीदा जो है वो होता ही बग़ैर किसी दलील के अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता सारे फरामीन को मानने का नाम है। नज़रिया वो होता है जो कोई बात आपके सामने पेश की जाए और आप उसमें से अकल की बुनियाद पर जिसे आपकी अकल कबूल कर रही हो उसको आप कबूल कर लें और जिसे आपकी अकल रद्द कर रही हो उसको रद्द कर देते हैं। अकीदे का मामला, उसकी बुनियाद और तारीफ़ ही ये है। और अकीदा नज़रिए से मुमताज़ ही इस बात पर होता है कि इसके अंदर अकल के मीज़ान अकल पर उसको तोला नहीं जाता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात के हवाले से बाबरकत तज़किरा जो है ज़िक्र से हमने आज की मजलिस को आबाद कर रखा है। शक़ुल क़मर का वाक़या जो है, वैसे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ही एक मोइज़ा है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अरबों के उस मुआशरे के अंदर जहाँ पर झूठ बोलना यानी फ़ख्र के तौर पर तसव्वुर किया जाता था, दयानतदारी न करना जो है वो फ़ख्र के तौर पर किया जाता था, उस सारे आलूदा तरीन मुआशरे के अंदर अपने आप को सादिक और अमीन कायम रखना और इसे अपनी शख्सियत का बुनियादी हवाला बना लेना, ये आज ख़ुद एक बहुत बड़ा मोइज़ा है। लेकिन जैसे आपने शक़ुल क़मर की तरफ इशारा किया, तो आप ये देखिए कि नबूवत के 5 बरस तक मुसलसल जो है वो आपसे मुख्तलिफ़ दलीलें इल्मी अदबी हवाले से पूछते रहे, मांगते रहे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो दलाइल के ज़रिए से उनको अल्लाह और अल्लाह के लाए हुए पैगाम के करीब करने की कोशिश करते रहे। फिर वलीद बिन मुगीरा और अबू जहल जो है वो आपके पास आए और उन्होंने एक मजलिस में ये कहा कि अगर आप चाँद जो है उसको 2 टुकड़ों में तकसीम करके रख दें तो फिर हम समझेंगे कि आप खुदा रसीदा हैं और आप जो हैं आपका लाया हुआ पैगाम भी आपकी तरह हक़ और सच पर मबनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और दोस्तों को इकट्ठा किया और क्योंकि मजलिस की बात थी तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इनसे इस बात पर कौल ले लें। अरबों के यहाँ कौल का रिवाज था कि यानी इनसे इस बात पर कमिटमेंट ले लें, दूसरे लफ्ज़ों में, कि अगर ये चाँद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए तो क्या ये इसके बाद फिर कोई हुज्जत तो नहीं करेंगे? क्या उसके बाद कोई नया मुतालबा, क्या कोई नई जिसे कहते हैं ना मन घड़त दलील ला के तो यहाँ से जिसे कहते हैं ना राह फरार तो नहीं इख्तियार कर लेंगे? इस बात पर उनको कायल कर लिया गया और उन्होंने आपस में मशवरा करने के बाद कुफार मक्का ने कहा कि हम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर आप चाँद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें और इस अंदाज में तकसीम करें कि इसका एक टुकड़ा जो है चाँद का आसमान के ऊपर, एक टुकड़ा जो है वो जबल अबू कुबैस की तरफ हो जाए, यानी उसके बिल्कुल सर पर आ जाए। बल्कि उसके अल्फाज ये हैं, मैंने ख़तीब बगदादी की तफसीर में पढ़ा कि वो कहते हैं कि इतना करीब आ जाए कि अगर कोई शख्स जबल अबू कुबैस के ऊपर मौजूद हो और वो अपनी एड़ियों पर खड़ा हो तो गोया उसका हाथ चाँद को लग रहा हो, यानी इतना करीब आ जाए एक हिस्सा, और दूसरा जो है वो वादी कहकान जो है उसके अंदर आ जाए, यानी 2 मुख्तलिफ सिमतों